दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि नाग सांप को मारना नहीं चाहिए। नाग को मारने पर उसकी आंख में मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। अगर नाग को मार दिया जाए तो उसे आग में जला देना चाहिए, नहीं तो नागिन नाग की आंखों में मारने वाले की तस्वीर देखकर बदला लेती है। भविष्य पुराण सहित दूसरे पुराण और शास्त्रों में भी बताया गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है और कई जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पौराणिक लोक कथाओं में जिन जिन कहानियों का जिक्र हुआ है उनमें से सबसे रोचक कहानी इच्छाधारी और नागमणि की रही है। यहाँ तक कि सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि नाग और नागमणि के ऊपर टीवी सीरियल भी आ चुका है और कई फिल्में भी आ चुकी हैं जिसमें इच्छाधारी नागिन को ऐसे दिखाया जाता है कि वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती है, जब चाहे वो इंसान बन सकती है। ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि होती है। नागमणि का रहस्य आज भी उलझा हुआ है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार नाग के पास एक ऐसी मणि होती है जिसे नागमणि कहा जाता है। ये कोई साधारण मणि नहीं होती, इसमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियां होती हैं। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तो ऐसे में दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान भुवन जी के साथ। भुवन करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गई। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और भुवन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। भुवन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गई थी कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस उसी जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर गया। कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब भुवन हर रोज गोबर लेकर उस पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से भुवन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने भुवन से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर भुवन को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और भुवन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। भुवन के इस रुतबे को देखकर एक
अच्छा रिश्ता भुवन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और कल्पना नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। कल्पना अपने पति भुवन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दमन नाम से भुवन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और भुवन का विश्वास जीतने लगा। भुवन भी दमन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन कल्पना अपने पति भुवन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन भुवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दमन के पास गया और बोला कि देखो दमन, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दमन को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और भुवन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। भुवन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। भुवन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण भुवन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी कल्पना पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। दमन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। भुवन दमन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दमन अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन भुवन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब भुवन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। भुवन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और वो रोकर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने भुवन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और कल्पना को खुद उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी पेड़ के पास चली गई। जब भुवन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। और दोस्तों, नाग नागिन को मारने का जो अपराध है, जो आपने पाप किया है, उसकी सजा तो बहुत ही भयानक होती है। जब आप किसी भी सांप या फिर नाग नागिन को मारते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता, जिसके कारण आपको गरीबी और निर्धनता का सामना करना पड़ता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप कभी भी सांप या फिर नाग नागिन को ना मारें और मारने से पहले 100 बार सोच लें। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।